नमस्ते। नवी रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि कैकेयी को भवन में पहुंच चुकी हैं और नवा सर्ग आरंभ करते हैं। दशरथ द्वारा कैकेयी की अनुनय विनय। उधर महाराज दशरथ मंत्रियों को राम के राज्याभिषेक की आज्ञा देकर यह शुभ एवं प्रिय संवाद अपनी रानियों को सुनाने के लिए अंतःपुर में आए। सबसे पहले वे कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में पधारे, परंतु वहां उन्हें कैकेयी दिखाई नहीं दी। फिर भार्या कैकेयी को वहां न देखकर वे प्रतिहारियों से पूछने लगे। जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वे बहुत उदास हुए, क्योंकि इससे पूर्व कैकेयी ने उस समय का अतिक्रमण कभी नहीं किया था। महाराज ने विवेक शून्य और स्वार्थ लिप्सु कैकेयी के बारे में एक प्रतिहारी से पूछा। उसने हाथ जोड़कर डरते हुए कहा, हे देव, देवी जी तो अत्यंत कुपित होकर क्रोधागार में चली गई हैं। प्रतिहारी की बात सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हुए। कोप भवन में जाकर उन्होंने देखा कि कैकेयी अत्यंत बुरी अवस्था में भूमि पर पड़ी हुई है। यह देखकर महाराज अति संतप्त हुए। वे डरते डरते अपने हाथों से उसके शरीर को सहलाने लगे। फिर महाराज दशरथ ने उस कमल नयनी कैकेयी से कहा, हे देवी, हमें पता नहीं तेरे क्रोध का कारण क्या है। क्या किसी ने तुम्हारी निंदा की है अथवा किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? हे प्राण प्रिय, तुम व्याधिग्रस्त मनुष्य की भांति भूमि पर क्यों लेट रही हो? हमारे यहां सब रोगों की चिकित्सा करने वाले और हमारे द्वारा दान मानादि से संतुष्ट कुशल वैद्य हैं। वे वैद्य तुझे रोग रहित कर देंगे। हे भामिनी, मुझे यह तो बताओ कि तुम्हें क्या रोग है। यदि तुम्हें कोई रोग नहीं है तो क्या किसी का प्रिय करना चाहती हो अथवा किसी ने तुम्हारा अप्रिय किया है? हे देवी, किसका उपकार किया जाए और किसका अपकार किया जाए? तुम रो मत और अपने शरीर का परिशोषण मत करो। हे देवी, तुम्हारी इच्छानुसार किस अवध्य को मृत्यु दंड दिया जाए और किस वध्य को मुक्त किया जाए, किस दरिद्र को धनवान बनाया जाए और किस धनी को का धन हरण किया जाए। मैं धर्म से अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं वही करूंगा। देख, इस पृथ्वी मंडल पर जहां तक सूर्य घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे राज्याधिकार में है। हे कैकेयी, तू ठीक ठीक बता, तुझे किस बात का डर है? हम उस डर को इसी प्रकार दूर कर देंगे जैसे सूर्य देव कोहरे को दूर कर देते हैं। इस प्रकार महाराज द्वारा मनाए जाने पर कैकेयी कुछ कुछ आश्वस्त हुई, परंतु महाराज को पीड़ित करने के लिए उनसे अति दुखदायी एवं अप्रिय वचन कहने लगी। 10वां सर्ग, कैकेयी का वर मांगना। हे देव, ना तो मैं रोगग्रस्त हूं और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है। मेरा अभिप्राय तो कुछ और है जिसे मैं आपसे पूरा कराना चाहती हूं। यदि आप मेरा वह कार्य करने को उद्यत हो तो उसे करने की प्रतिज्ञा करो। उसके बाद मेरा जो अभीष्ट है उसे मैं कहूंगी। कैकेयी का यह वचन सुन महाराज दशरथ भूमि पर पड़ी हुई कैकेयी के केशों को सहलाते हुए उससे बोले, हे सौभाग्य गर्विते, क्या तुझे पता नहीं कि पुरुष सिंह श्री राम को छोड़ मुझे अन्य कोई भी प्राणी तुझसे प्रिय नहीं है। तुमसे भी अधिक प्रिय, शत्रुओं में अजय, सबसे मुख्य श्री राम की मैं शपथ खाता हूं। तू जो चाहती है सो कह। अपने स्नेह बल को देखते हुए तुझे मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तेरी कामना को पूर्ण करूंगा। महाराज की बातों से प्रसन्न हो कैकेयी ने सामने खड़े हुए यमराज के समान महाभयंकर अपनी वह बात राजा से कही। हे राजन, उस पुरानी घटना को स्मरण करो जब देवासुर संग्राम में शत्रु ने तुम्हें पराक्रमहीन कर दिया था और तुम मृत प्राय हो गए थे। हे देव, उसमें मैंने जागकर आपकी प्राण रक्षा के लिए सारथी बनकर यत्न किया था। मेरे द्वारा रक्षित हुए होश में आने पर आपने मुझे 2 वर दिए थे। हे देव, सत्यवादिन
पृथ्वीपाल, उन दोनों वरों को मैंने तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रख दिया था। उन्हीं दोनों वरों को अब मैं तुमसे मांगती हूं। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जो सामान एकत्र किया गया है, उससे मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। यह तो एक वर हुआ, और दूसरा वर यह है कि श्री रामचंद्र जी जटावल्कल धारण कर 14 वर्ष तक तपस्वियों के वेश में वनों में रहें। बस मेरी यही परम कामना है। मैंने आपके दिए हुए वर ही मांगता हूं। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूं। ग्यारहवां सर्ग, दशरथ का परिताप। कैकेयी के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज दशरथ बहुत चिंतित हुए और शोक से मूर्छित हो गए। देर तक मूर्छित रहकर जब वे सचेत हुए तो अत्यंत दुखी हुए और क्रोध में भरकर कैकेयी को इस प्रकार देखा मानो उसे भस्म कर देंगे। उसके बाद वे बोले, अरे नृशंसे, दुष्ट चरित्र वाली, कुल का सत्यानाश करने वाली, हमने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री राम तो तेरे साथ सदा माता के समान व्यवहार करते हैं, फिर तू उसका अनर्थ करने के लिए क्यों तैयार हुई है? जब सब लोग श्री राम के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, तब मैं कौन सा दोष लगाकर ऐसे प्रिय पुत्र का त्याग करूं? मैं कौशल्या, सुमित्रा और अपने राज्य को भी त्याग सकता हूं, परंतु अपने जीवन स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं त्याग सकता। सूर्य के बिना संसार स्थिर रह सकता है, जल के बिना अन्न जीवित रह सकता है, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। हे अनिष्ट निश्चय करने वाली, तू अपना हठ छोड़ दे। मैं अपना सिर तेरे चरणों में रखता हूं, तू प्रसन्न हो जा। हे देवी, नीति संपन्न इक्ष्वाकुओं के कुल में यह बड़ा अनर्थ हो रहा है, क्योंकि राज्याभिषेक के मंगल अवसर पर तेरी मति विकृत हो रही है। भाव यह है कि अच्छे लोगों की बुद्धि बिगड़ने से कुल में अनिष्ट होता है। इस पर टिप्पणी है स्वामी जी की कि इस बात को संत तुलसीदास जी ने यूं व्यक्त किया है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकर मत पहले हर लेही। तो ये कैकेयी से जब बोला दशरथ जी ने, तो उस पर यह टिप्पणी है। हे बाले, तुम मुझसे बहुधा यह कहा करती थी कि तुझे महात्मा भरत के समान ही श्री राम प्रिय है। हे भीरु, हे देवी, उसी धर्मात्मा यशस्वी राम का 14 वर्ष तक वन में रहना तुझे कैसे अच्छा लगता है? भरत की अपेक्षा श्री राम तेरी अधिक सेवा करते हैं। हमें तो तुझ में राम से अधिक भरत की भक्ति है, ऐसा दिखाई नहीं देता। तनिक सोच तो सही, श्री राम को छोड़कर और कौन तेरी इतनी सेवा, सम्मान और आज्ञा पालन करेगा? अंतःपुर में सहस्त्रों स्त्रियों और नौकरों में से किसी के भी द्वारा श्री राम का परिवाद यानी सकारण निंदा या अपवाद यानी निष्कारण निंदा नहीं सुनी गई। मनुष्य श्रेष्ठ श्री राम शुद्ध मन से सब प्राणियों को सांत्वना देता हुआ देशवासियों को प्रिय कार्यों से अपने वश में रखता है। श्री राम प्रजा को सत्य से, दीनों को दान से, गुरुओं को सेवा से और युद्ध में शत्रुओं को धनुष द्वारा जीतता है। सत्य, दान, तप, त्याग, मैत्री, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरुओं की सेवा, ये सब गुण श्री राम में निश्चय ही विद्यमान है। हे देवी, विनय युक्त, देवों के समान उपमा वाले और महर्षियों के समान तेजस्वी श्री राम को तू वनवास का क्लेश क्यों देना चाहती है? जिस राम में क्षमा, तप, त्याग, सत्य भाषण, धार्मिकता, कृतज्ञता और प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव जैसे अलौकिक सद्गुण विद्यमान है, उस राम के बिना मेरी क्या दशा होगी? हे कैकेयी, मैं वृद्ध हूं, मेरा अंत समय निकट है। इस समय मेरी अवस्था शोचनीय है। मैं तेरे समक्ष गिड़गिड़ा रहा हूं, तू मेरे ऊपर दया कर। इस समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी पर
जो कुछ भी है मैं वह सब कुछ तुझे देने के लिए तैयार हूं, तू क्रोध मत कर। हे कैकेयी, मैं तेरे समक्ष हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव छूता हूं, तू राम की रक्षक बन और मुझे प्रतिज्ञा भंग के पाप से बचा। इस प्रकार शोक से संतप्त विलाप करते हुए उन्मत्त जैसी अवस्था में विद्यमान कैकेयी को घूरते हुए शोक सागर से पार उतरने की बार बार याचना करते हुए महाराज दशरथ से कैकेयी अत्यंत क्रुद्ध होकर ये कठोर वचन बोली। हे राजन, यदि तुम वर देकर उसके लिए पश्चाताप कर रहे हो तो हे वीर, संसार में तुम्हें धार्मिक कौन कहेगा। देखो, तुम्हारे ही वंश में राजा शैब्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए बाज पक्षी को अपने शरीर का मांस देकर भी कबूतर के प्राणों की रक्षा की थी। इसी प्रकार राजा अलर्क ने अपने नेत्र निकालकर एक अंधे ब्राह्मण को दे दिए थे, जिससे उन्हें उत्तम कीर्ति प्राप्त हुई। मनुष्य की तो बात ही क्या, जड़ पदार्थ समुद्र भी नियम बांधकर उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, अपने तट से बाहर नहीं जाता। इसलिए हे राजन, पूर्व घटित बातों का स्मरण करते हुए अपनी प्रतिज्ञा को असत्य मत कीजिए। हे दुष्टात्मा राजन, इस समय तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, इसीलिए तू धर्म का परित्याग कर राम को राज्य पर अभिषिक्त करके कौशल्या के साथ आनंद पूर्वक विहार करना चाहता है। अब चाहे धर्म हो या अधर्म, सत्य हो या असत्य, तुमने मेरे साथ जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी करनी होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर श्री राम को राज्य दोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही हलाहल विष का पान करके अपने प्राण दे दूंगी। हे नरेंद्र, मैं अपनी और भरत की शपथ खाकर तुमसे कहती हूं कि मैं राम को वन में भेजे बिना किसी बात से संतुष्ट नहीं हो सकती। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। महाराज विलाप करते रहे, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कैकेयी ने श्री राम को वन में भेजने के भयंकर निश्चय और उसकी शपथ को स्मरण कर महाराज दशरथ ने हा राम कहकर एक दीर्घ निश्वास लिया और जड़ से कटे हुए पेड़ की भांति भूमि पर गिर पड़े। फिर दीन और आतुर वाणी के साथ राजा ने कैकेयी से कहा, तुझे इस अनर्थ को अर्थ के रूप में किसने समझाया है। अरे नृशंसे, पापिन, ओछे स्वभाव वाली, हे कुकर्मिनी, मैंने या श्री राम ने तेरा कौन सा अपराध किया है। राम के समक्ष भरत कभी भी राज्य ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मैं भरत को श्री राम से भी अधिक धर्मात्मा मानता हूं। देश देशांतरों से आए लोग मुझे क्या कहेंगे। आश्चर्य के साथ वे यही कहेंगे कि दशरथ निपट बाल बुद्धि है, इतने दिनों तक इसने ये राज्य किस प्रकार किया। श्री राम को वन में भेजने पर उसकी माता कौशल्या हमसे क्या कहेगी, और ऐसा अनिष्ट कार्य कर मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। जब समय समय पर कौशल्या, जो सेवा करने में दासी के समान, रहस्य में सखी के समान, धर्म कृत्यों में स्त्री के समान, हितैषियों में सगी बहन के समान, आग्रह पूर्वक सुस्वादु भोजन कराने में माता के समान, सदा प्रिय कामना करने वाली, भला चाहने वाली, सदा प्रिय बोलने वाली, सभी पुत्रों से निरंतर प्रेम करने वाली उपस्थित होती रही है, तब तब हे देवी, सत्कार करने योग्य होने पर भी मैंने तेरे कारण उसका सत्कार नहीं किया, कि कहीं तू ये ना समझ ले कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। तेरे प्रति मैंने जो सद्व्यवहार किया था उसका आज मुझे उसी प्रकार पश्चाताप हो रहा है, जिस प्रकार स्वादिष्ट किंतु कुपथ्य भोजन कर रोगी को पश्चाताप होता है। हा आर्य श्रेष्ठ पुरुष, अब मुझे अनार्य और पुत्र विक्रेता कहकर उसी प्रकार धिक्कारेंगे, जिस प्रकार सुरापान करने वाले ब्राह्मण को लोग गली कूचों में सर्वत्र धिक्कारते हैं। अवश्य सारा संसार यह कहकर हमारी निंदा करेगा कि राजा दशरथ बड़ा कामी और लड़क बुद्धि वाला है, जो स्त्री के कहने से अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है।
वेद के स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों के धारण और गुरुओं की सेवा से जिसका शरीर क्रश हो गया है, अब गृहस्थ आश्रम में जब उसके शरीर के हृष्ट पुष्ट होने का समय आया, तब उसे फिर शारीरिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। वन जाने के लिए कहते ही वो बहुत अच्छा ही कहेगा, और श्री राम के वन जाने पर सब लोग मुझे ही धिक्कारेंगे। हे कैकेयी, मुझे कौशल्या, सुमित्रा और तीनों पुत्रों को दुख में धकेल कर तू सुखी हो। यदि श्री राम का वन गमन भरत को प्रिय लगे, तो जब मैं मर जाऊं तब भरत मेरा दाह कर्म संस्कार न करे। बहुत बड़ी बात कही है यहां पे। जब मैं मर जाऊं और पुरुष श्रेष्ठ राम वन में चला जाए, तब तू विधवा होकर अपने पुत्र सहित राज्य करना। स्त्रियों को धिक्कार है, ये धूर्त और स्वार्थ परायण होती हैं। नहीं नहीं, मैं सब स्त्रियों को ऐसा नहीं कहता, केवल भरत की माता को ही कहता हूं। अरे कैकेयी राज, कुल कलंकनी, चाहे तू उदास हो, चाहे कुपित हो, अथवा जल कर मर जा, तू विष खाकर मर जा, चाहे पत्थर से सिर फोड़ डाल, अथवा गड्ढा खोद कर जमीन में समा जा, पृथ्वी में समा जा, परंतु तेरी इस कठोर बात को, जिसके करने में मेरा सरासर अहित है, मैं कभी ना मानूंगा। श्री राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, फिर सुख और प्रीत की तो चर्चा ही व्यर्थ है। हे देवी, देख अब भी मान जा, मेरा अनिष्ट मत कर, मैं तेरे पैरों में पड़ता हूं, मुझ पर प्रसन्न हो। जब धमकाने और खुशामद करने पर भी कैकेयी न मानी, तब महाराज दशरथ अनाथों के समान गिड़गिड़ाते हुए और अपने हृदय को कैकेयी के अधीन कर उसके फैलाए हुए चरणों को छुए बिना वैसे ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे मरणोन्मुख रोगी मूर्छा आने पर गिर पड़ता है। 12वां सर्ग, दशरथ का विलाप। जब पाप रूपा कैकेयी का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, तो वह भय रहित हो महाराज को भय दिखाते हुए फिर वही वर मांगने के लिए बोली। हे महाराज, आप तो अपने आप को सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ होने की श्लाघा किया करते हो, फिर मेरे वरों को क्यों नहीं देना चाहते? कैकेयी के ऐसा कहने पर महाराज थोड़ी देर के लिए विकल हो गए, फिर वे क्रुद्ध होकर बोले, मैंने बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहकर बड़े कष्टों से महापराक्रमी श्री राम को प्राप्त किया है, अब मैं उसे कैसे त्याग सकता हूं? शूरवीर, विद्वान, क्रोध को जीतने वाले, शांत स्वभाव, क्षमाशील, कमल नयन श्री राम को मैं कैसे निर्वासित कर सकता हूं? हे क्रूर एवं पाप संकल्प वाली कैकेयी, तू मेरे प्यारे और सत्य पराक्रमी श्री राम को किस लिए वन भिजवा रही है? व्याकुल चित्त महाराज दशरथ ने इस प्रकार विलाप करते करते संध्या हो गई और रात चढ़ने लगी। वह 3 प्रहर वाली रात्रि पूर्ण चंद्रमा से युक्त होने पर भी दुखी एवं विलाप करते हुए महाराज दशरथ को आनंद न दे सकी। महाराज दशरथ बार बार गर्म आहें भर आकाश की ओर टकटकी लगाए रोग पीड़ित की तरह विलाप करते हुए कहने लगे, हे नक्षत्रों से सुशोभित रात्रि, मैं तेरा प्रभात काल नहीं देखना चाहता, क्योंकि प्रभात होने पर मुझे राम गमन रूपी दुख देखना पड़ेगा। हे कल्याणप्रद रात्रि, मेरे ऊपर दया कर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। यह कहकर महाराज कैकेयी से बोले, साधु आचरण वाले, दीन, तेरी शरण में आए हुए और थोड़े दिन जीने वाले मुझ राजा पर हे देवी कृपा कर। मैंने राम राज्याभिषेक की घोषणा एकांत में नहीं बल्कि भरी सभा में की है, अतः यदि राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ तो मेरी बड़ी निंदा होगी, इसलिए तू मेरे ऊपर कृपा कर। उपर्युक्त वचनों से असंतुष्ट, प्रतिकूल ही कहने वाली प्रिया कैकेयी को राम वनवास के प्रति दृढ़ निश्चय वाली जानकर महाराज अत्यंत दुखी हुए। वे मूर्छित और चेष्टा रहित होकर भूमि पर गिर पड़े। वाणी को विश्राम देता हूं, अगली रिकॉर्डिंग में फिर मिलेंगे। नमस्ते।